बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि शेयर बाजार में निवेश करना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और रिस्की प्रोसीजर है और इसके लिए उनको चाहिए एक एक्सपर्ट की एडवाइस। और काफ़ी सारे ये भी मानते हैं कि किसी कंपनी को या किसी शेयर को एनालाइज करने के लिए एक बहुत डीप फाइनेंशियल नॉलेज की ज़रूरत है और वो उसको खुद नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वो किसी भी एक्सपर्ट की टिप पर या एडवाइस के बेसिस पे अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट कर देते हैं और 90% चांसेस में उनका पैसा लॉस ही होता है। तो इसलिए इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हम 5 ऐसे सिंपल पैरामीटर्स के बारे में जो हेल्प करेंगे आपको किसी भी कंपनी को एनालाइज करने में सिर्फ 10 मिनट के अंदर। और उसके बाद आप खुद डिसीजन ले सकते हैं कि क्या आप उस कंपनी पर से डालने हैं या नहीं डालने हैं। तो वीडियो के लास्ट में एक ऐसी कंपनी एग्जांपल लेंगे जो मीट करेगी इन 5 पैरामीटर्स को और बन जाती है एक आइडियल कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए, और आपको भी एक ऐसी कंपनी ढूंढनी है इन्वेस्ट करने के लिए। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं इन 5 पैरामीटर्स के बारे में। तो जो पहला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है एक जीरो डेट कंपनी का, यानी कि उस कंपनी पे कर्जा बिल्कुल भी नहीं है। अब ये जरूरी क्यों है? बिकॉज 90% जो कंपनीज बंद होती हैं वो इसीलिए बंद होती हैं बिकॉज उनके पास सफिशिएंट कैश नहीं होता उस कंपनी को अपना लोन वापस करने के लिए, और इसलिए उन कंपनीज को बंद करना पड़ता है। अब नॉर्मल टाइम्स में तो जो मैक्सिमम कंपनी होती है वो लोन के साथ भी सर्वाइव कर लेती है बिकॉज उनको लोन आसानी से मिल जाता है। बट क्राइसिस का टाइम जब होता है, यानी कि कभी जब प्रॉब्लम चल रही होती है इकोनॉमी में, जैसे 2008 में रिसेशन आया था और अभी कोरोना वायरस का प्रॉब्लम चल रहा है, तो आपने देखोगे बहुत सारी कंपनीज बंद हो रही हैं। अब कौन सी कंपनीज है जो बंद नहीं होंगी और जिनको पता है कि वो सर्वाइव कर लेंगी बहुत आराम से? तो वो कंपनीज होती है जिनमें कोई डेट नहीं होता, जिनके पास कोई कर्जा नहीं है चुकाने के लिए। एग्जाम्पल लेते हैं, इन्फोसिस ले लीजिए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस ले लीजिए, और भी अवंती फीड, बहुत सारी कंपनी जिनमें कोई कर्जा नहीं और एक्चुअली इनका कैश है बहुत सारा। तो जिनके पास कैश होता है कंपनीज के पास, वो बहुत ही आसानी से ऐसे क्राइसिस के टाइम सर्वाइव कर लेती हैं। तो ये एक हाईलाइट होता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर भी है जो आपको नोटिस करना होता है कि कभी भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो हम बात करें तो हमारा सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है वो है प्रॉफिट ग्रोथ का। तो अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आपको ये जरूर चेक करना है कि उस कंपनी का प्रॉफिट हर साल कितने % से बढ़ रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज अगर लॉन्ग टर्म में वो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ढंग से ग्रो कर रहा है और कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो स्टॉक मार्केट उसे इग्नोर नहीं करेगा। लॉन्ग टर्म में उसको वैसे ही वैल्यूएशन मिलेगी और उसका कंपनी का शेयर प्राइस भी वैसे ही बढ़ेगा। बट अगर आपने किसी ऐसी कंपनी में पैसे डाले हैं जिसकी या तो ग्रोथ एकदम स्टैग्नेंट होगी, मतलब उसका ग्रो करने का ज्यादा अपॉर्चुनिटी बची नहीं है अब, या फिर वो कंपनी डी ग्रो कर रही है, बेसिकली उसका मार्केट शेयर कम हो रहा है और उसका प्रॉफिट भी कम हो रहा है, तो स्टॉक मार्केट उसको बहुत जल्दी नोटिस कर लेता है और वैसे ही इसलिए उसका प्राइस जो होगा वो वैसे ही कम होने लगेगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि आपको पैसे डालने हैं एक ग्रोइंग कंपनी के अंदर और ना कि एक डी ग्रोइंग कंपनी के अंदर जहां पे उनका प्रॉफिट या फिर उनके रेवेन्यूज जो है वो कम हो रहे हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो आपको जरूर देखना है। तो जो हमारा फोर्थ पैरामीटर है वो है हाई रिटर्न ऑन कैपिटल। अब रिटर्न ऑन कैपिटल क्या होता है? इसका बेसिकली ये मतलब है, अगर मैं एक बिजनेस हूं और मैंने आज कुछ प्रॉफिट जनरेट करा है तो उस प्रॉफिट को मैं कितने अच्छे से यूटिलाइज कर रहा हूं। तो बेसिकली मैंने उस प्रॉफिट को अगर अपने बिजनेस में वापस इन्वेस्ट कर दिया तो उस पैसे पे मैंने एक्स्ट्रा कितना पैसा कमाया अपने इन्वेस्टर्स के लिए। अब इसको थोड़े एग्जांपल समझ लेते हैं कि अगर मैं एक बिजनेस हूं, मैंने आज 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया तो 100 रुपए को मैंने वापस बिजनेस में लगा दिया और उसके लिए मैंने जैसे थोड़ा एक्सपेंशन कर लिया अपना या फिर अपनी नई ब्रांचेस खोल ली किसी नई जगह पे, तो उससे मेरे कस्टमर्स बढ़ गए तो मेरा प्रॉफिट एक्स्ट्रा आ गया। तो बेसिकली उस 100 रुपए के ऊपर मैंने 15 रुपए एक्स्ट्रा कमाए, तो 15% हो गया मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल। तो 15% या उससे जब ज्यादा रिटर्न कैपिटल होता है उससे हमें क्या समझ आता है? उससे हमें समझ आता है कि बिजनेस के बाद अभी एक्सपेंशन का स्कोप है, बिजनेस अभी ग्रो कर सकता है अच्छे से, तो इसलिए वो नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप चेक करें कि बिजनेस के पास अभी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, और वो हमें पता लगता है रिटर्न ऑन कैपिटल से और बिजनेस कितने अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है अपना पैसा उससे। तो अगर मैं बात करूं हमारे फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में, वो हो जाता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका बेसिकली ये मतलब होता है कि अगर मैं आज एक बिजनेस हूं तो मेरे पास क्या एज है मेरे कंपटीशन के ऊपर कि मैं अपने कस्टमर से उन सबसे ज्यादा पैसे कमा सकता हूं, कि क्या मैं ऐसी इंडस्ट्री के अंदर हूं जहां पे कोई मेरा बिजनेस मॉडल बहुत आसानी से कॉपी ना कर पाए, या फिर वहां पे कैपिटल जो जरूरत बेसिकली उस बिजनेस को सेटअप करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो। इसको समझते हैं एग्जांपल से आईटीसी के। आईटीसी यानी कि इंडियन टोबैको कंपनी। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया की सबसे बड़ी सिगरेट मेकिंग कंपनीज है। इस इंडस्ट्री में सिर्फ 2 या 3 ही कंपनीज हैं और उसमें भी आईटीसी सबसे बड़ी है। तो अगर आप इस कंपनी का बिजनेस मॉडल देखें, अगर कोई कंपनी चाहे कि मैं सिगरेट का बिजनेस करना चाहता हूं
तो उसको गवर्नमेंट से परमिशन ही नहीं मिलेगी। बेसिकली ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव सेक्टर है जहां पे बहुत ही लिमिटेड कंपनीज को ही परमिशन मिली है काम करने के लिए, और कोई नई कंपनी आई ही नहीं है पिछले 10 साल से। तो आने वाले 10 साल के अंदर भी कोई और कंपनी आ ही नहीं सकती है। तो बेसिकली सारा मार्केट इन्हीं 2-3 प्लेयर्स के पास ही है। तो अगर आप देखें आईटीसी के ऑपरेटिंग मार्जिन, वो पिछले 10 साल से 40% के हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन यानी कि कितना उन्होंने प्रोडक्ट सेल करा, किस प्राइस में, कितना उन्होंने एक्सपेंस करा, और उसके बाद कितना पैसा बच गया उनके पास। तो 40% पैसा बच रहा है वहां पे, तो वो एक बहुत ही अच्छा नंबर है। तो अगर आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ढूंढनी है एक ऐसी ही कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कि या तो वो मार्केट में सबसे बड़ा लीडर हो, या फिर उनके पास एक ऐसी एज हो कि उनको कोई कॉपी ना कर पाए आसानी से, या फिर वो किसी ऐसी इंडस्ट्री के अंदर हो जहां पे कोई और इजीली घुस ना पाए। तो ये एक अच्छी साइंस होते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की, जो कि एक बिजनेस के पास होते हैं। तो आपको भी एक ऐसा ही बिजनेस ढूंढना है अपने लिए। तो अब बात करते हैं हमारे फिफ्थ और लास्ट पैरामीटर के बारे में, जो कि हो जाता है वैल्यूएशन। और वैल्यूएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो कि अभी हम समझने वाले हैं। मान लीजिए आपको फाइनली कंपनी मिल गई बहुत रिसर्च के बाद, जो कि हमारे चारों पिछले पैरामीटर्स पे मीट कर रही थी, यानी कि वो डेट फ्री है, उसके अलावा उसका रिटर्न ऑन कैपिटल बहुत अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत अच्छा है, लास्ट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी है, यानी कि चारों पैरामीटर्स मीट कर रही है। बट उसका जो वैल्यूएशन है मार्केट में वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। अब हमें कैसे पता लगा कि उसका मार्केट पर जो क्या वैल्यूएशन चल रहा है वो एक्सपेंसिव है? बिकॉज एक पैरामीटर होता है वैल्यूएशन का जो कि होता है पीई रेशियो। पीई रेशियो यानी कि कंपनी की 1 रुपए की अर्निंग के लिए हम ऊपर कितना पैसा देने को तैयार है। तो ये तो मतलब होता है पीई रेशियो का। तो अगर कंपनी की पीई रेशियो 30 की चल रही है, यानी कि उस कंपनी की 1 रुपए की अर्निंग के लिए हम 30 रुपए ऊपर देने को तैयार है, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट है। और 90% केसेस में जो आइडियल नंबर होता है पीई का, जहां पे हमें इन्वेस्ट करने का सोचना चाहिए, वो होता है 15 या उससे कम। तो वहां पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब समझते हैं कि अगर ज्यादा पीई पे हम इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम क्या होती है। ज्यादा पीई पे जब हम इन्वेस्ट करते हैं मतलब वो कंपनी अभी काफी ओवर वैल्यूड है। तो अगर कोई बैड न्यूज, कोई भी बुरी न्यूज आएगी उस सेक्टर के बारे में या उस कंपनी के बारे में, शायद वो टेम्पररी प्रॉब्लम ही क्यों ना हो, तो उसका प्राइस एकदम से क्रैश कर जाएगा। या फिर ऐसी कोविड जैसी कोई क्राइसिस आ जाएगी, कोविड कोरोना वायरस जैसी कोई क्राइसिस आ जाएगी, तो वहां पे प्राइस बहुत ज्यादा क्रैश कर जाएगा। और सबसे ज्यादा जो क्रैश आएगा वो उन्हीं कंपनीज में आएगा जो कि बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड थी। जो ऑलरेडी अंडर वैल्यूड कंपनीज है, ये नहीं, उन पे भी थोड़ा फर्क पड़ेगा, बट उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना उन पे पड़ेगा जो कि कंपनीज बहुत ही ओवर वैल्यूड थी। तो सही कंपनी के लिए आपको प्राइस बहुत ज्यादा नहीं पे करना है, आपको उसे फेयर वैल्यू या फिर अंडर वैल्यूएशन भी खरीदना है, ताकि आपका अपसाइड जो फायदा हो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, बट जो डाउनसाइड का रिस्क है वो आपका बच जाए। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर, और मेरे को उम्मीद है कि आपको वो समझ आ गया होगा। तो इस लास्ट सेगमेंट में हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में जो हमारे सारे क्राइटेरिया मीट करती है और बन जाती है एक हाईली इन्वेस्टमेंट ग्रेड कंपनी। और आपको भी अपने लिए एक ऐसी कंपनी ढूंढनी है जो बिल्कुल हमारे सारे क्राइटेरिया मीट करे और लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट बनेगी। तो इस कंपनी का नाम है आईटीसी, इंडियन टोबैको कंपनी। आप सबने इसका नाम सुना ही होगा। इंडिया की सबसे बड़ी सिगरेट मेकिंग कंपनी है, प्लस इसका थोड़ा बिजनेस एफएमसीजी के अंदर भी है। तो अगर हम बात करें अपने सारे क्राइटेरिया के बारे में, सबसे पहला जो हमारा क्राइटेरिया था वो था डेट। इस आईटीसी के ऊपर 0 डेट है, कोई कर्जा नहीं है, जो कि इस कंपनी को बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट बनाया था हमारे लिए। सेकंड जो इसका हमारा पैरामीटर था वो था प्रॉफिट ग्रोथ। पिछले 5 साल के अंदर इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 10% है, थोड़ा कम है, बट हमें समझना चाहिए थोड़ा सा कम क्यों है। जो इसका एफएमसीजी का सेगमेंट है वो अभी थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है, यानी कि जो उसके मार्जिन है वो थोड़े से कम है, बट जैसे वो भी अच्छा परफॉर्म करने लगेगा तो इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 15 से 17 हो सकता है आने वाले कुछ सालों के अंदर। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है देखने के लिए। हमारा जो थर्ड पैरामीटर था वो था रिटर्न ऑन कैपिटल। इस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल हमने बात करी थी 15 से ऊपर। इस कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल है वो 38 का है, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर है। मतलब जो अपना प्रॉफिट है उसको री इन्वेस्ट करके ये बहुत ही अच्छा पैसा कमा रहा है, जो कि एक इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर हम बात करें हमारे फोर्थ जो हमारा क्राइटेरिया था कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, वो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के सेगमेंट के अंदर। और लास्ट जो वैल्यूएशन का हमारा पैरामीटर होता है वो तो बहुत ही अच्छा जो इस कंपनी का, इस कंपनी के साइज के हिसाब से वैल्यूएशन भी बहुत अच्छी है, जो कि चल रही है 16 की पीई चल रही है। अब इस कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है वो सिर्फ 16 का है। बट अगर आप कंपेयर करें इसके जो पीयर्स के साथ है, जो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया या फिर डाबर हो गया, उनका 50 के आसपास है, जो बहुत ही ज्यादा हाई है। तो इस कंपनी का जो हमें वैल्यूएशन मिल रहा है बहुत सस्ता मिल रहा है और हमारे सारे क्राइटेरिया को मीट कर रही है। तो ये बन जाती है एक हाईली इन्वेस्टमेंट ग्रेड कंपनी और एक बहुत ही अच्छी कंपनी एज पर फंडामेंटल्स। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर दो। सो थैंक यू सो मच और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।